सबसे पहले मैं इस्लामाबाद स्टूडियो से बात शुरू करता हूँ। राशिद लतीफ़ साहब, मैं आपको सुनवाना चाह रहा हूँ कि जो सिकंदर बख्श साहब हैं, ये पिछले साल सितंबर में एक बात कह रहे थे, ज़रा सुने इन्होंने क्या कहा था। एनडीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो पाकिस्तान ने होस्ट करनी है, उसके लिए आपको लगता है आएगा या उसके लिए भी नहीं आएगा? कभी भी नहीं आएगा। अब लिख के रख रहे हैं कि वो कभी नहीं आएगा। अच्छा, ये तो सिकंदर बख्श साहब ने कहा था, लेकिन मैं राशिद लतीफ़ साहब रहता हूँ, इनका भी यही अंदाज़ा था कि इंडिया जो है वो लैतो लाल से काम लेगा। राशिद लतीफ़ साहब, आप थे, सिकंदर बख्श साहब थे, और भी हमारे बहुत से क्रिकेट एक्सपर्ट्स थे। आप लोगों का ख्याल था कि इंडिया नहीं आएगा। आपका ये अंदाज़ा क्यों था? देखिए, एक तो अंदाज़ा ये ज़रूर है कि एशिया कप हो या बायलैटरल है, उसमें तो बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है ना। उसमें कोई साइनिंग अथॉरिटी नहीं होती। आईसीसी में थोड़ी बाउंडिंग बहुत ज़्यादा होती है। वजह क्या है कि आप 8 कंट्रीज़ होते हैं, 8 ईयर का साइकिल होता है, वो मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ कि उसमें तमाम 16 कंट्रीज़ होती है जो पार्टिसिपेट करती है। विमेन क्रिकेट है या अंडर 19 है या वर्ल्ड कप है, सबको साइन करते हैं। तो उसके बाद आप ब्रॉडकास्टर को लेते हैं, प्रोडक्शन को लेते हैं, तमाम स्पॉन्सर को, ये टीम्स होंगी, और फिर टीम अपने प्लेयर के साथ ईयरली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सब आईसीसी इसी वजह से साइनिंग अथॉरिटी को बहुत मानता है। तो सबको जब साइन कर लेते हैं तो उसके बाद हटना बहुत मुश्किल हो जाता है। पहले ज़रूर हुआ, उस वक्त इस तरह से 8 साल का साइकिल नहीं होता था। हम 1996 की बात कर लें, 2003 की बात कर लें, 2007 की बात कर लें, 2009 की बात कर लें, लेकिन इस वक्त ना आना थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है, क्योंकि रिटर्न में अभी तक इंडिया ने कुछ भी नहीं दिया है। ना ही कोई ऐसी बात हुई है। हमने मालूम किया, बीसीसीआई से भी कोशिश की, आईसीसी से भी कोशिश की, कल पीसीबी से कोशिश की, रिटर्न में कुछ मिला है या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हो जिसके बात की जाए। इंडियन मीडिया हो या पाकिस्तानी मीडिया, सब अभी खला में बात कर रहे हैं। आज जो पॉजिटिव चीज़ आई है कि पीसीबी ने ईमेल की है आईसीसी को, और उन्होंने तहरीरी तौर पे मांगा है कि ना आने की वजूहात क्या हैं। जब हमें एक वजूहात मालूम चल जाएंगी, उसके बाद आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या वो राइट हैं। लेकिन अगर सिक्योरिटी रीज़न है तो सिक्योरिटी रीज़न के लिए आईसीसी पहले अपना वक्त भेजता है, 2-3 दफ़ा भेज चुका है। और अगर ये खदशा बीसीसीआई भेजेगा, उससे पहले आप नहीं मना कर सकते कि हम पाकिस्तान ट्रेवल नहीं कर रहे। अच्छा, अब अहमद शहजाद साहब, हम कोई हवा में बात नहीं करेंगे। हम आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब का बयान आपने पहले भी सुना होगा, दोबारा सुनवा देते हैं, ज़रा सुने वो क्या कह रहे हैं। हमारा बड़ा क्लियर स्टांस है कि अगर कोई ऐसी चीज़ होगी और इन राइटिंग वो हमें देंगे, एक तो हमें काबिल कबूल भी वही होगा कि हमें वो इन राइटिंग दें। अगर किसी को कोई इतराज़ है, कोई हाइब्रिड मॉडल पे ना बात हुई है, ना हम उसके ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं। हम आज भी चाहते हैं कि क्रिकेट सियासत से साफ हो। पाकिस्तान पिछले चंद सालों में बहुत अच्छे जेस्चर दिखाता रहा है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि हर दफ़ा हमसे अच्छे जेस्चर की तवक्को ना करें। अच्छा, हर दफ़ा हमसे अच्छे जेस्चर की तवक्को ना करें, तो जब पिछले साल हमारी क्रिकेट टीम इंडिया खेलने के लिए गई थी तो हमें अच्छी तरह पता था कि 2025 में हमने चैंपियंस ट्रॉफी करवानी है। तो क्या हम इस पोजीशन में नहीं थे कि इंडिया से पहले एश्योरेंस लें कि आप चैंपियंस ट्रॉफी में आएंगे तो हम आपके पास खेलने आएंगे? अहमद शहजाद साहब, अब जो हमारे चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि हम इस हाइब्रिड मॉडल को कबूल नहीं करेंगे, यानी कि पाकिस्तान से बाहर जाके इंडिया के साथ मैच खेलने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या इंडिया जो है उस पर आईसीसी का कोई प्रेशर आ सकता है? इंडिया उस प्रेशर में आएगा? देखिए, सबसे पहले तो हामिद मीर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। आई थिंक दैट इज द राइट टाइम कि पाकिस्तान को अब आके अपना स्टांस बिल्कुल क्लियर करना पड़ेगा। हमें बहुत अरसे से पता है कि इंडिया जो है झूठे वादे कर रहा है बड़े अरसे से। देखिए, जहां तक उनकी टीम और उनकी क्रिकेट की बात है ना, जब भी वो अच्छा खेलते हैं हम उनकी तारीफ करते हैं, बिकॉज दे डिजर्व इट। उनकी क्रिकेट टीम ने पूरी दुनिया पे इस टाइम राज किया हुआ है। लेकिन जहां तक इस मामले पे बात है ना, आई थिंक वो बड़े अरसे से भारत झूठ बोल रहा है। पिछली दफा भी हमने चीजों पे कॉम्प्रोमाइज किया, और कॉम्प्रोमाइज बैकडोर डिप्लोमेसी जो हुई उसमें ये तय पाया गया और ये झूठ बोला गया कि टेस्ट मैचेस की सीरीज भारत पाकिस्तान के साथ खेलेगा और पाकिस्तान खेलने में आएगा, और वो नहीं आया। उससे पहले भी इसी तरह की चीजें हम जब पाकिस्तान को कोई भी इस तरह की चीज मिलती थी तो वो कोशिश करता है कि फाइनेंशियली डैमेज करे, और इस दफा तो मतलब कि उन्होंने हद पार कर दी है। पहले थोड़ी सी लेवरेज उनको इसलिए दी जा सकती थी क्योंकि आपको पता है जब हमारा इंसिडेंट पीछे हुआ बड़े अरसे बाद
टीम जो है पाकिस्तान आना स्टार्ट हुई, नजम सेठी साहब की बड़ी काविशें थी उसमें, लेकिन अब प्रॉपर तरीके से दुनिया के सारे बड़े प्लेयर्स और बड़ी टीमें आके पार्टिसिपेट कर गई हुई हैं। अब इस तरह का कोई जवाब बनता नहीं है। क्लियरली भारत जो है बैकफुट पे है, भारत को मानना ही पड़ेगा। इस टाइम हम ऐसी सिचुएशन में है कि अगर हमने एक स्ट्रॉन्ग स्टांस ले लिया, अपने टाइस को भी खड़े रहे, तो आईसीसी को जिस तरह पहले कीनिया के अंदर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया गालिबन उन्होंने मना किया था कि हम खेलने नहीं जाएंगे, तो फिर दूसरी टीमों को जो उनके खिलाफ मैच था उनको फोरफीट दे दिया गया। तो यही होगा फिर, अगर भारत अब नहीं आता है तो ना आए, बिकॉज इनफ इज इनफ। ये स्पोर्ट को हमने 1000 दफा कहा है कि पॉलिटिक्स से दूर रखा जाए, और अब कर ये रहे हैं हामिद मीर साहब कि प्लेयर्स पे डाल रहे हैं। ये भारत का मीडिया ये बोल रहा है कि कुछ हद प्लेयर्स हैं जिन्होंने जो है रिजर्वेशन जाहिर की है कि हमें अभी भी सिक्योरिटी रिस्क है, वेयर एज जब हमारी बात होती है उनसे तो मेरा मतलब है कि सारे प्लेयर्स प्रीटी मच विलिंग टू कम ओवर हियर। उनको हॉस्पिटैलिटी का पता है पाकिस्तान की, और जो भारत के अंदर फैंस भी हैं, बहुत ज्यादा मैसेजेस आते हैं, और वो ये जो भारत का ये स्टांस है ना पाकिस्तान के अगेंस्ट, इससे कोई भी मुत्तफिक नहीं है। तो आई थिंक दैट इज द राइट टाइम। अब ये जान के सैबोटेज करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की इकोनॉमी को, पाकिस्तान की क्रिकेट को। आई थिंक दैट इज द राइट टाइम। अब नकवी साहब ने जो बयान दिए हैं उस पर स्टांस लिया जाए, स्टैंड लिया जाए, और पूरे प्लेयर्स की कम्युनिटी और मुल्क उनके पीछे साथ इस तौर पर खड़ा रहेगा। और अगर ये हो गया तो हो सकता है फ्यूचर में पाकिस्तान और भारत आपको कभी भी खेलता हुआ नजर ना आए। अच्छा सिकंदर साहब, ये बताएं कि आपको कैसे अंदाजा था पिछले साल जब बहुत से सरकारी लोग जो हैं वो ये कह रहे थे कि जी इंडिया आएगा, बल्कि कुछ इंडियन जर्नलिस्ट भी कह रहे थे जी इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान ज़रूर आएगा। आप कह रहे थे मुझसे लिखवा लो कि इंडिया नहीं आएगा। आपको क्यों ये अंदाज़ा था कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा? देखिए, किसी ने लिखवाया तो नहीं मुझसे, मैंने रिकॉर्ड कर दिया था। मैंने इन दोनों ने ना बड़े अच्छा एक्सप्लेन कर दिया है। देखिए, मैं उम्र में आप सब लोगों से बड़ा हूं, मैं कब से इंडिया को फॉलो कर रहा हूं। इंडिया ने कभी भी अपने, पता नहीं उन्हें हमसे क्या पंचायत है कि वो हमेशा क्रिकेट पे आकर जो है ना वो ख़त्म होती है। और मुझे अभी जो राशिद ने जो बात की है, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी फीलिंग आ रही है कि इंडिया की जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने एक शोशा छोड़ के देखा है कि अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा। आई थिंक सो, इसलिए कि ये लोग कह रहे हैं कि अभी तक इंडिया ने कोई खत नहीं लिखा है ऑफिशियली कि जी हम खेलने नहीं आ रहे। तो क्या ये एक शोशा छोड़ के उसका रिजल्ट देख रहे हैं, उसका रिएक्शन देख रहे हैं? तो इस पे तो मैं कहूँगा नकवी साहब से कि आप अपने सख्त किस्म का स्टैंड लेना है। जब ज़का अशरफ साहब थे, मैं उस वक्त बार बार इनको कह रहा था कि मत जाएं मत जाएं मत जाएं, आप बैंक गारंटी लें। मैंने $50 मिलियन की बोली थी कि आपने बैंक गारंटी लेनी है इंडिया से कि हम आएंगे, आप चले जाएं। मगर उन्होंने ना बैंक गारंटी ली, ऐसा लग रहा था सबको इंडिया जाने का शौक था। फिर उन्होंने जिस तरह हमारे साथ बर्ताव किया, तो मैं ये समझता हूं कि नकवी साहब को इसलिए स्टैंड लेना चाहिए कि अगर ये हम अकेले नहीं होंगे जो सफ़र करेंगे फाइनेंशियली, अगर हम और इंडिया मिलकर खेलते हैं और सपोज करें अब $100 मिलियन बनाते हैं और वो बढ़ता है तो सबको शेयर मिलता है, तो वो शेयर सबका कम हो जाएगा। अगर हम नहीं खेले या इंडिया नहीं खेला, दोनों में से कोई टीम भी नहीं खेलती और अड़ जाती है, तो फिर यही होगा। तो मैं नकवी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर टेक अ स्टैंड। लास्ट टाइम भी मैं कह रहा था कि आप लोग क्यों आगे जाके झुक जाते हो, यू मस्ट टेक अ स्टैंड। पूरी दुनिया की क्रिकेट सफर करेगी, सारी क्रिकेट टीमों को फाइनेंशियल लॉस होगा, आप बढ़ जाएं। देखते हैं कि क्या होता है। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो सॉफ्ट पॉलिसी है वो नाकाम हो गई है।